नमस्कार साथियों, राम राम। आज तकरीबन 8-10 दिन से यूट्यूब और फेसबुक पर एक बिरहा जगत में बवाल कह सकते हैं, विवाद कह सकते हैं, उभर कर सामने आ रहा है। कहीं जातिवाद का नाम आ रहा है, कहीं जातिवाद का नाम आ रहा है, बिरहा में जातिवाद आ गया। तो कहीं कोई फेसबुक लाइव आकर के किसी के बारे में कुछ कह रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आज तक अब तक ये एक दूसरे पर छींटाकशी और एक दूसरे को गाली गलौज करने का काम बिहार के कुछ कलाकारों की ओर से देखने को मिल रहा था, चाहे फेसबुक के माध्यम से हो या यूट्यूब के माध्यम से हो। लेकिन वही हवा अब हमारे यूपी में भी बिरहा जगत में फैल रही है। कहने का मतलब यह है कि बिरहा की विधा को बरकरार रखें, कैसे रखा जाए इस पर विचार करें आप लोग सब मिलके। और मैं बात करते करते बीच बीच में कभी कभी हंसी आ जाएगी, इसके लिए आप लोगों से क्षमा चाहूँगा, क्योंकि मेरा शारीरिक संतुलन ठीक नहीं है। मैं पिछले 1.5-2 साल से पैरालाइज का मरीज हो गया हूँ, तो बात करते करते कभी कभी हंस देता हूँ, रो देता हूँ, तो इस पर आप लोग ध्यान न देंगे। तो कहने का मतलब है कि अब तक भोजपुरी में चाहे वो दो गोला गाने वाले रहे हों, बिहार के कलाकार दो गोला कार्यक्रम करते हैं। जैसे हमारे यहाँ 2 पार्टियां होकर के बिरहा का मुकाबला गाती हैं या गाते हैं लोग, ठीक वैसे ही बिहार में 2 गोला करते हैं लोग। तो 2 गोला में उन लोगों की विधा है नारदी विधा, कहते हैं ये हमारा नारदी विधा है, जिसमें रामायण का प्रसंग, महाभारत का प्रसंग, अच्छे अच्छे गीत की प्रस्तुति पहले होती थी। आज उन लोगों के बीच में आप देख सकते हैं, यूट्यूब में सर्च करके भोजपुरी 2 गोला सर्च कीजिए, तमाम कलाकार के मिल जाएंगे। कहीं अभियंता जी का मिलेगा, कमलवास कुंवर का मिलेगा, सुदर्शन यादव, और कोई निर्मला यादव नाम की एक नई लेडीज़ भी हैं बिहार की, वो भी 2 गोला गा रही हैं। तो आप एक बार देखें वहाँ पे मतलब क्या होता है। गाली गलौज से भरमार हमारा बिरहा इन सब बातों से अछूता था। अब तक मंच पे छींटाकशी होती थी बीच बीच धुन तर्ज को लेकर के, वो अलग मैटर है, लेकिन गाली गलौज आज तक कभी नहीं हुआ, न जातिवाद हुआ। सोचने वाली बात यह है कि अगर बिरहा की पुरानी पृष्ठभूमि को देखा जाए, कितने महान महान कलाकार हुए जो अब इस दुनिया में नहीं भी हैं, तो उन लोगों ने क्या जातिवाद कभी किया? और अगर जातिवाद किया होता तो क्या बिरहा आज जहाँ है, जिस बुलंदी पर है, कभी रहा होता? कभी नहीं पहुँच पाता। बिरहा को जाति में और बिरहा को धर्म में मत बांटिए। बिरहा किसी एक जाति के खूंटे से नहीं बंधी थी, न बंधी है। सब लोग गाएं, अपने अपने कला का अपने अपने प्रदर्शन करें, आवाज़ के माध्यम से, कलाकारी के माध्यम से। किसी के माँ बहन को गाली देना, किसी को जान से मारने की धमकी, ये सब ठीक नहीं है। कहने का मतलब आने वाले समय में बिरहा का अगर बेड़ा गर्क करना है तब तो आप लोग करें। तो कहना चाहूँगा कि
बिरहा के इतिहास को देखें आप और आज का बिरहा को देखें। पहले भी हर जाति के लोग गाते थे बिरहा, हर जाति के लिखते थे बिरहा। अच्छे अच्छे कवि हुए। क्या मुस्लिम कवि नहीं है, मुसलमान भाई लोग नहीं हैं जो बिरहा में अपनी प्रस्तुति दिए, लेखनी कलम के माध्यम से बिरहा को ऊंचाई देने का काम किए। मुस्लिम गायक हुए एक से एक। हैदर अली जुगनू का नाम पहले पन्ने पर आता है। मुस्तफ़ा जी, जावेद जी, आजमगढ़ के शहाबुद्दीन जी। तो बिरहा को कहने का तात्पर्य यह है कि एक धर्म में, एक जाति में मत बांधिए। बिरहा के लिए सब लोगों ने परिश्रम किया है। आप सबसे निवेदन है कि आप सब लोग बिरहा के लिए काम करें और बिरहा को बचाने का काम करें। जातिवाद नहीं होना चाहिए। बिरहा में हर जाति के कलाकार हैं, हर जाति के कलाकार गा रहे हैं, बजा रहे हैं, बिरहा को पहचान दे रहे हैं। बिरहा से उनकी पहचान है और बिरहा के लिए तत्पर हैं, जिनमें अनेकों नाम आता है। कितना गिनवाऊँ मैं। राम जन्म जहाँबाज जी, वो उनको सब जानते हैं लोग। राम आशीष पासवान जी, बेचन राम जी जो स्वर्गीय हो गए, अभी नहीं हैं इस धरती पर। और मोहन अकेला जी जो मौर्य समाज से हैं। ऐसे ऐसे अनेकों कलाकार हुए जो अभी पाल साहब लोग गा रहे हैं। अनेकों कलाकार जो जाति से हट के बिरहा के लिए गा रहे हैं, बिरहा के लिए चिंतित हैं। हमारा बिरहा कैसे बचेगा। वो ये नहीं कहते कि यादवों का बिरहा, ऐसा कुछ नहीं। हमारा बिरहा कैसे बचेगा, कोई भी जाति का कलाकार हो। तो हम फिर एक बार निवेदन करेंगे कि आप लोग बिरहा को बचाने के लिए आगे आएँ। और अगर छोटी मोटी बातों के लिए किसी के मन में कोई बुरा भाव हो जा रहा है, दुर्भावना आ जा रही है, तो उसको बैठ करके, आज तो डिजिटल ज़माना है, सोशल मीडिया है, फ़ोन के माध्यम से हो, समझें बुझें, उस पर विचार करें। जिसकी गलती हो वो अपनी गलती स्वीकार करें। और मिला करके जो बड़े हैं वो अपनी बड़प्पन को भी देखें। इस विधा के लिए आप लोग काम करें। विधा एक विधा है, यह एक जाति के खूंटे से नहीं बांधी गई, कभी न बांधी जा सकती है। और दूसरी बात, होड़ मची है बिरहा में। सम्राट, कोई सम्राट, कोई महासम्राट, कोई बादशाह, कोई सुल्तान, माने ये उपाधि लिखित प्रमाणित के किसी ने किसी को दी है क्या? क्या प्रधानमंत्री ने दिया है या मुख्यमंत्री ने दिया है, राष्ट्रपति ने दिया है? अरे ये तो पब्लिक का प्यार है। किसी को सम्राट बना दे, किसी को सुल्तान बना दे, किसी को बादशाह बना दे। और नहीं तो फिर साल में एक प्रतियोगिता कराई जाए। ये मेरा तक जहाँ तक सुझाव है कि अगर सम्राट की लड़ाई ही लड़नी है तो ऐसे आपस में मत करें, मतभेद और विवाद वाली बात। एक प्रतियोगिता कराएं और उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड का दर्जन दिया जाए, या उनको सम्राट महासम्राट की उपाधि दी जाए। आपस में ये मैं सम्राट, मैं सम्राट, मैं हूँ, ये मैं वाला काम मत करें आप लोग। हाँ, ये समझ के चलें कि मैं बिरहा का एक कलाकार हूँ और बिरहा के लिए जीऊँगा मरूँगा, तभी हमारा बिरहा बचेगा। यानी बिरहा को अगर बिजनेस बनाना है, रोटी पानी का जुगाड़ करना है, तो उसकी बात अलग है भाई। आप नाचिए, कूदिए, कुछ भी करिए, बिरहा को गर्द में ले जाने के लिए जो भी गलत से गलत काम है, मार झगड़ा कीजिए, गाली गलौज कीजिए, अगर आप लोगों को बिरहा को डुबाना है तो। नहीं तो बिरहा को बचाने के लिए आप लोग, जैसे पहले के कलाकार बहुत परिश्रम किए, वो जाति नहीं देखे, वो धर्म नहीं देखे और बिरहा के लिए तत्पर थे, तभी आज उनका नाम अमर है और अमर रहेगा। जब तक बिरहा इस धरती पर रहेगा तब तक उन लोगों का नाम अमिट है। रह गई सम्राट की लड़ाई। अभी आज से, अब सन तो याद नहीं है, तकरीबन 2000 के आसपास, 2005, 2002, 2004 यही रहा होगा, जिसमें कैसेट का ज़माना था। आपको याद दिलाता हूँ, आप लोगों को याद होगा, दोबारा रिपीट करता हूँ कि
स्टार एक दूसरे से छीनने की जो होड़ मची थी। आप लोगों को याद होगा एक नाम, गुड्डू रंगीला, बिहार के बड़े सुंदर कलाकार। टी सीरीज से उनका कैसेट जब आया जा झाड़ के, तो उनको कैसेट पे लिखा जाने लगा, उपाधि मिल गई सुपरस्टार गुड्डू रंगीला। ठीक उनसे पीछे आए राधे श्याम रसिया जी, उनका भी कोई कैसेट हिट हो गया, उनको भी सुपरस्टार लिख दिया गया, सुपरस्टार राधे श्याम रसिया। तब अगला कैसेट आया तो स्टार को छीनने में इतनी होड़ मची थी कि गुड्डू रंगीला का अगला कैसेट आया कुछ दिन बाद, तो उनका नाम गोल्डन स्टार हो गया। तो इस तरह से ये होड़ मची थी। फिर राधे श्याम रसिया का जुबली स्टार हो गया, गोल्डन स्टार, जुबली स्टार, डायमंड स्टार। ये क्या है यार। और आज उतने स्टार वाले, डायमंड स्टार वाले, सुपर स्टार, गोल्डन स्टार, जुबली स्टार, डायमंड स्टार, आज उन लोगों को पता करके देखिए कि क्या स्थिति है। तो सबसे पहले स्टार या सम्राट या जो कुछ भी उपाधियां हो, हर उपाधि को दरकिनार करिए, अच्छे व्यक्तित्व वाले इंसान बनिए, कलाकार बनिए और अपनी विधा को बचाने के लिए तत्पर रहिए। ज़रूरत पड़े तो एक दूसरे से संपर्क करें। आप लोग बैठ करके, कोई मन में विवाद हो, मनमुटाव हो, तो बैठ करके उसको समझने का, सलटाने का प्रयास करें। नहीं तो इस तरह से जातिवाद और धर्मवाद में आज देश का क्या हाल हो रहा है उसको छोड़िए, हमारा विरहा को बचाइए। आप लोग विरहा को बचाने का प्रयत्न कीजिए, मेरा यही आप लोगों से निवेदन है। और ज़्यादा कुछ नहीं, एक ये जवाहर फिल्म्स वाले हैं, क्या नाम उनका है, कमलेश यादव जी, उन भाई का विरहा के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, देवालाल जी का इंटरव्यू, या और लोग मनोज रेडियो के पास गए थे इंटरव्यू लेने, या तमाम कलाकार के पास जा कर के विरहा में जो विवाद फैला है इसके पीछे, तो उनका बहुत प्रशंसनीय कार्य है और बहुत मेहनत कर रहे हैं। वो बेचारे विरहा के बारे में बहुत चिंतित हैं, अपना समझते हैं तभी, ना वो गाते हैं ना बजाते हैं, उनका अपना स्टूडियो है। लेकिन विरहा को बचाने के लिए, विरहा में विवाद न हो, वैमनस्यता न फैले, इसके लिए वो बहुत तत्पर हैं। तो कुछ बातों को उन्हीं की तरह सबको समझना पड़ेगा। और इस तरह से उनका एक घंटे का इंटरव्यू था देवालाल के साथ, मैंने देखा। और वो अंत में आए तो उन्होंने कहा कि ठीक है देवालाल जी, आपने तो भाई ठीक है, आपके साथ जो कुछ भी हुआ मनोज रेडियो वाले की वजह से, तो ये अब इसको विवाद को मिटाया कैसे जाए। तो इसकी योजना बनाई गई कि सारे कलाकार जो भी हैं इसमें नामनेट हैं, चाहे वो विजय लाल जी हो, चाहे मनोज रेडियो हो या देवालाल जी हो, सबको एकत्रित हो करके, और जिसकी गलती हो उसको अपनी गलती महसूस करके और मान के चलना पड़ेगा, तो तभी विरहा बचेगा। नहीं तो अगर हम घमंड में हैं कि मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, तो देखिए इसमें कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, विरहा डूबेगा ज़रूर। तो विरहा को बचाने के लिए आप लोग, अच्छा एक छोटी सी बात मैं बताऊँ, देवालाल जी काफ़ी क्रोधित नज़र आ रहे थे और जगह भी है, पॉइंट भी है उनका। उनको किसी ने कह दिया मैं तुम्हें जान से मार दूँगा, पता नहीं कौन कहा, मुझे पता नहीं है। उनकी जो फेसबुक लाइव में जो वो आए या यूट्यूब में जो उन्होंने कहा भाई मैंने सुना, तो मैं ये कहूँगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कलाकार समाज के लिए है, और किसी के फेवर में आकर के किसी को गाली देना या जान से मारने की धमकी देना, ये भी अच्छी बात नहीं है। और देवालाल जी के लिए एक छोटी सी बात, देखिए भाई, विरहा एक ऐसी विधा है जिसमें कलाकार जो खड़ा होता है, रामायण की बात करता है तो रामचरितमानस के बीच डूब जाता है। मैं कहने का मतलब, विरहा में जो जैसी भावनाएं आती है, जैसा रस आता है, उसमें कलाकार डूब जाता है। संत महात्मा की बात करते हैं विरहा में, तो लगता है कि एकदम संत महात्मा ये कलाकार सामने ही खड़ा है। तो कुछ अंश अपने अंदर भी उतारें। कहने का तात्पर्य यह है कि क्रोध और जिद विनाश का जड़ है। भाई हमारे, आप इस पर ध्यान न दें। और जहाँ आपने एक बात कही थी कमलेश भैया से कि मैं गांधी जी नहीं हूँ कि ये गाल मारे कोई तो ये गाल भी दे दूँगा,
देखिए समाज में आगे बढ़ना है भैया, तो कुछ तो ऐसे करके चलेंगे तो नहीं होगा, कुछ तो झुकना पड़ेगा, आगे बढ़ना है तो इसलिए मेरा सबसे कोई भी हो, विरहा जगत के जितने भी कलाकार हैं, चाहे लेडीज़ कलाकार हो या जेंट्स कलाकार हो, आप विरहा के लिए काम करें, आपस में मनमुटाव का काम न करें, नहीं तो फिर विरहा का उत्थान नहीं होगा, पतन ही होगा। एक देवालाल भाई के लिए छोटी सी बात बताऊंगा। एक महात्मा जी थे और वो किसी गांव से गुजर रहे थे, तो एक गांव का लड़का था, उसने देखा तो काफ़ी भला बुरा कहा साधु जी को, लुच्चा है, लफंगा है, दाढ़ी बढ़ा लिया, ये वो जितना उसको आया गालियाँ दिया। और साधु जी के शिष्य लोग भी जा रहे थे साथ में, तो आगे बढ़े और ये लड़का गाली देता रह गया। वो देखो ढोंगी जा रहा है, ढकोसला करके जा रहा है, माँ बहन तक की गालियाँ, तमाम जितनी भी गंदी गंदी गालियाँ। वो लड़का का स्वभाव था, गांव में तमाम लोगों को गालियाँ देता था, तो साधु को भी देना शुरू कर दिया, पीछे पीछे साधु जी का शिष्य। तो जब गांव से बाहर गए, लड़का चिल्लाता ही रह गया, गाली देता रह गया। तो साधु जी के चेले ने कहा कि गुरुजी एक बात समझ में हमको नहीं आई। महात्मा जी ने कहा क्या? बोले वो लड़का इतना गाली दे रहा था, भला बुरा आपको कह रहा था, और आपने एक जबान भी उसको नहीं कहा। आप चाहते तो उसको श्राप दे सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। तो महात्मा जी ने बड़ा बढ़िया शिक्षा दिया, बहुत अच्छी बात कही वो अपने शिष्य से कि देखो वो लड़का दे रहा था गालियाँ, मुझे दे रहा था, लेकिन मैंने लिया नहीं। बात को आप लोग समझिएगा। वो लड़का गाली दे रहा था मुझे, मैंने सुना, मैंने लिया ही नहीं। और जब मैंने लिया नहीं, जैसे कोई भी सामान कोई किसी को देता है और आदमी न ले तो वो सामान उसी के पास रह जाता है, ये तो सत्य है। तो कहने का मतलब ये है कि साधु जी ने अपने शिष्य को समझाया कि वो दिया मुझे जरूर, गाली दे रहा था, मैंने लिया नहीं, इसलिए गाली उसके पास रह गई। तो इसमें उसी के पास रह गई, वो लेके चला गया अपना। मैं लेता तब तो मेरा होता, वो दे रहा था। तो महात्मा जी आगे बढ़ते चले गए। उन्होंने ये भी कहा कि देखो अगर जीवन के लक्ष्य को पाना है तो कौन क्या कहता है उस पर ध्यान मत दो। गालियाँ दिया, गोलियाँ दिया, क्या किया नहीं किया, उससे मतलब नहीं है। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चलो, अपने मंजिल की ओर बढ़ो। तो मैं यही कहूँगा कि इन सब छोटी छोटी बातों पर अपना ध्यान न दें और अपने अपने कार्य क्षेत्र में व्यस्त रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कौन है जो इतनी देर से बकबक कर रहा है विरहा के बारे में। तो मैं अपना परिचय क्या बताऊं। मेरा नाम गुलेश्वर यादव है। 2-4-5 साल ही सही, लेकिन मैं भी जुड़ा था विरह में, किसी भी माध्यम से जुड़ा था। ज़्यादा मैं अपने बारे में क्या बताऊं, मैं कुछ अपने बारे में बताने लायक हूँ ही नहीं। और सबसे निवेदन है कि विरहा को बचाइए आप लोग, गाली गलौज इन सब को बंद करें आप लोग, और जहाँ तक हो सके विरहा को ऊंचाई पे ले जाएं। जो विरहा के पूर्वजों ने जहाँ इसको ले और ऊंचाई दी है, हर जाति हर धर्म को भूल करके आप लोग भी आने वाली पीढ़ी, नहीं तो अगर जो ऐसा ही परिवेश बना रहा तो आने वाली पीढ़ियों के लिए ये बहुत अच्छी बात नहीं होगी। अगर हमारी बात से किसी को ठेस पहुंचा हो, किसी को बुरा लगा हो, किसी को दुख हुआ हो, तो मैं दोनों हाथ जोड़ करके आप लोगों से प्रार्थना करता हूं, क्षमा चाहता हूं। और अगर और कोई बात मेरी बात में कमी दिखी हो या ऐसा लगा हो कि ये नहीं बोलना चाहिए, तो आप लोग कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और आप लोग जो लोग भी हैं, प्रभु आप लोगों को स्वस्थ रखें, सुखी रखें, मस्त रखें। जहाँ भी हैं आप लोग खुश रहिए। जय सीताराम।